स्टार्ट करते हैं. यस, नाउ लेक्चर इज ऑन रिकॉर्डिंग. अब हम स्टार्ट करते हैं आगे. नाउ द अदर पॉइंट इज एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम. एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होती है? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम वो देख लेते हैं. देखिए, इफ मैंने आपको बोला था ना आईएमवीटी की एक स्पेशल फॉर्म और होती है, तो एक स्पेशल फॉर्म अभी मैंने वो बताई थी आपको, जीरो वाली. ये उसकी स्पेशल फॉर्म थी और उसी की ही थोड़ी सी इंस्पायर्ड होकर अलग फॉर्म, अलग थ्योरम एक क्रिएट होती है. इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम. अब ये क्या होती है, ये भी आ जाएगा. आईएमवीटी और ईवीटी अलग अलग है, अलग अलग फीचर कवर करती हैं दोनों, है ना. इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a comma b, then tax on a least value small m and a greatest value capital M in close interval a comma b. अब इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं भाई. इसने बात ये बोली है कि मेरा कोई फंक्शन है, वो आपका ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में जो है वो कंटिन्यूअस है. कोई फंक्शन मेरा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस है. तो ये भाई बोल रहा है कि भाई आपका जो फंक्शन होगा ना, वो मिनिमम वैल्यू भी लेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी लेगा. तो यार ये तो होगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है. देखो, ये मेरे पास ये ए है, ये सपोज मेरे पास बी है. अब ऐसा मत सोचना ए और बी हमेशा पॉजिटिव ही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. मैं जस्ट ग्राफ बना रहा हूँ, है ना. चाहो तो ये लो, चलो हटा दो इसको, ओरिजिन को हटाई दो, चलो यहाँ से. अब ना ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं पता किसी को, और ग्राफ की शेप कुछ ऐसे कर देते हैं भाई. ए और ए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में ग्राफ डिफाइंड है आपका. तो मैं मान के चलता हूँ, रफ ग्राफ बनाता हूँ, कुछ भी मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना देता हूँ इसका. ये, चलिए ये कुछ ग्राफ बना दिया, ये कोई ग्राफ बना दिया मैंने. ये इधर ये आ गया, इधर ये आ गया. अब इस पॉइंट को अगर मैं नोटिफाई करूं तो द पॉइंट इज बी कॉमा एफ ऑफ बी, है ना. और ये हमारा पॉइंट को अगर नोटिफाई करूंगा तो ए कॉमा एफ ऑफ ए. ठीक है ना. अब अगर बात करूं इस ग्राफ का भी भाई नाम तो दे ही देते हैं. ग्राफ है मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो अब ये ऐसे बोलता है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस है, तो उस कंटिन्यूअस फंक्शन, वो उस कंटिन्यूटी के दौरान वो एक, कम से कम एक बार तो मिनिमम जरूर होगा. मतलब एक मिनिमा लेगा और एक मैक्सिमा लेगा. यार ये तो होगा इसे, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कहीं तो मैक्सिमम होगा और कहीं मिनिमम भी होगा. ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा तो होगा. ठीक है ना. इसका अगर एक और, अगर मैं थोड़ा और अगर केस बनाऊं इसी का ही, तो ये ले लीजिए. चलिए इस बार तो कार्टेशियन भी बना ही लेते हैं. कुछ भी, जैसे सपोज, अच्छा चलो ये ए नेगेटिव ले लिया, ये ओरिजिन है, ये मैंने बी नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया. ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, ये यहाँ से जाके ये हो ऐसा, और बी थोड़ा और आगे लेते हैं, बी यहाँ लो, चलो ये नीचे जाए और ऐसे फिर ऊपर निकल जाए. ठीक है, ये मान लो ये यहाँ कुछ बी पे ही आ रहा है आपका. अब सारे फीचर कवर हो रहे हैं आपके, जो जो फंक्शन बोलता है सब कवर हो रहा है. ये आपका ए कोमा एफ ऑफ ए है. यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, ये तो मेरा एफ ऑफ है, जीरो कोमा एफ ऑफ है. और इसकी बात करें तो ये तो जीरो कोमा एफ ऑफ भी है ही सही. ठीक है. अगला, ठीक है, तो लिख देते हैं भाई इसमें. इसके इस केस में अगर बात करें तो मिनिमम वैल्यू ये आ गई आपकी इस पॉइंट पे सी, ये आपका मिनिमा है, स्मॉल एम. ठीक है ना. अच्छा बना देता हूँ उसको थोड़ा, उसको ये आपका, ये
ये आपका सी हो गया, और ये पॉइंट जो है आपका स्मॉल एम मिनिमा का हो गया। ठीक, और रही बात मैक्सिमा की, तो भाई मैक्सिमा तो यही कवर को कर रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे कैपिटल एम। तो लिख देता हूं, हेयर मिनिमम वैल्यू अकर्स एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू स्मॉल सी पर आपका मिनिमा आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ना एफ ऑफ सी इज अ मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट एक्स इक्वल टू बी पर ही आ रहा है, ये तो मिनिमा आपका है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ बी इक्वल टू कैपिटल एम मैक्सिमा। अमूमन पूरे कैलकुलस में अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा को बोलूंगा ना, तो सिंबॉलिकली कैपिटल एम आपका मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल एम आपका सिंबॉलिकली मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर भी लिख सकता हूँ मिनिमा, मिनिमा ये रहा आपका मिनिमा, इसको ले लो, इसको x1 दे दो, और बी पर तो खैर मैक्सिमा आ रहा है एट x1। तो मैं बोल सकता हूँ ना एफ ऑफ x1 इक्वल टू स्मॉल एम। और अगर मैक्सिमा की बात करूं तो ये एट एक्स इक्वल टू बी, तो मैं बोल सकता हूं ना एफ ऑफ बी इक्वल टू कैपिटल एम। ये तो हो ही रहा है, ऐसा तो हो ही रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी नोट डाल के एक चीज लिख देते हैं अपन, एक केस और ले लेते हैं इसका, क्योंकि ये दोनों केस आपके जो हैं वो परफेक्ट केसेस नहीं है। एक केस और लेते हैं इसका, ये वाला केस लीजिए आप, ये केस, here is your A and here is your B, so we can say that ये स्मॉल एम यहाँ पर हो गया और ये कैपिटल एम आपका ये यहाँ पर हो गया, अंदर है कहीं पे। तो इस केस के लिए अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं बोल सकता हूँ ना, इसके लिए मुझे यहाँ अलग से मेंशन करना पड़ेगा, जगह ही नहीं बची। मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए एंड मैक्सिमा एट एट क्या, इनसाइड, मैक्सिमा मैक्सिमा जो है ये इस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू x1 और इनसाइड ए कॉमा बी, मतलब जो मैक्सिमा है आपका ए और बी के अंदर है। अब नोट डाल के लिखते हैं यहाँ पे, नोट, नोट है आपका, कंटिन्यूटी is necessary, continuity is necessary for extreme value theorem, ठीक है, टू बी ट्रू। फंक्शन कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि फंक्शन आपका कंटिन्यू होना चाहिए ये मैक्सिमम और मिनिमम लेने के लिए। अभी कंटिन्यू कैसा होना जरूरी है, अभी आ जाएगा आपके पास, अभी अभी देख लेंगे अपन, है ना। टू बी ट्रू, अदरवाइज लेट्स सी नेक्स्ट पेज, otherwise the below graph is refer, ठीक है ना, there is a discontinuity at x equal to a, there is a discontinuity at x equal to a in interval, there is a discontinuity at x equal to किसी भी point x1 in interval a comma b, in interval
यस, ठीक है ना, द फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू बट द मैक्सिमा कैन नॉट बी क्वालिफाइड। अब देखिए, आप सुनिए, अब इसका स्टेटमेंट देखो, आपका ये स्टेटमेंट क्या बोलता है। ये स्टेटमेंट बोलता है इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट वैल्यू स्मॉल एम एंड अ ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल एम। कुल मिला के अगर फंक्शन आपका गिवन इंटरवल में कांस्टेंट कंटिन्यूअस है ना, तो कहीं ना कहीं तो मिनिमम हो रहा होगा, कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो रहा होगा, ये बात सच है। एक स्पेशल केस ये भी बन जाता है कि फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाए, तब भी उसका मैक्सिमम और मिनिमा सेम हो जाएगा। सपोज ग्राफ ऐसा कुछ हो जाए, ये ये कांस्टेंट y इज इक्वल टू 2 हो जाए, तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। पर ये एक स्पेशल केस होता है, अदरवाइज अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, फंक्शन आपका, तो आपका कहीं ना कहीं तो मिनिमा जरूर होगा और कहीं ना कहीं मैक्सिमा जरूर होगा। उसने यहाँ साफ साफ बोला है कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब मैं आपको एक फंक्शन जहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली थ्योरम भी किस तरीके से ब्रेक होगी। अभी देखिएगा, सपोज ये आया आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से, ये मैं मान के चलता हूँ x इक्वल टू x1 है कोई पॉइंट, और ये इधर आया ऐसा। अब देखिए, अगर ये मैं बोलता हूँ कि ये a है, और मैं यहाँ बोल देता हूँ कहीं ये b है, यहाँ पर कहीं आपका स्मॉल m मिनिमा तो आ जाएगा। ये मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट मेरा x1 है ना। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है a कॉमा b में, तो कहीं ना कहीं मिनिमा और कहीं ना कहीं मैक्सिमा जरूर होगा, ठीक है ना। और जहां वो मिनिमा और मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो गिवन इंटरवल में ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रहा है, मतलब गिवन इंटरवल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो मेरा प्रश्न है पार्थ आपसे, इसका मैक्सिमा कहां पर होगा पार्थ? पार्थ, इस फंक्शन का मैक्सिमा कहां पर होगा? सर हम्म, मैक्सिमम मतलब हम उसमें से किसी एक शॉर्ट इंटरवल के लिए निकालेंगे ना। नहीं नहीं, और शॉर्ट ग्लोबल निकाला तो वो इन्फिनिटी होगा, और लोकल किसी एक उसके बीच में से और एक इंटरवल निकाल के निकालेंगे। चलिए, देखो, पहली चीज पार्थ अपना ऑडियो बंद कर दो। पहली चीज तो पार्थ, मैंने आपको अभी अभी बोला, आपने मेरी बात सुनी नहीं ढंग से, कि भाई अगर वो ये बोलता है ना कि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है, और फिर वो अगर मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा है, तो गिवन इंटरवल में ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रहा है, मतलब गिवन इंटरवल में सबसे छोटा होगा। आप स्टेटमेंट पढ़ो ना भाई, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो आप, ये स्टेटमेंट है। देखो, इफ f is a continuous in given interval close interval a comma b, then takes a least value, मतलब गिवन इंटरवल में सबसे, एंड अ ग्रेटेस्ट वैल्यू इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। मतलब इसमें मतलब अब पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम जो फंक्शन हमको जितना दिया है ना क्लोज इंटरवल, हम फंक्शन हमारा बेशक पूरी रियल नंबर पे डिफाइंड हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको तो बोला है क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, हम तो उतना ही ग्राफ बनाएंगे उसका। उसके पीछे ग्राफ कैसे जा रहा है, आगे ग्राफ कैसे जा रहा है, अब हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए तो वही ग्लोबल कर्व है हमारा। तो वो ये बात बोलता है कि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में ग्लोबल मिनिमा भी होगा और ग्लोबल मैक्सिमा भी होगा। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट कि सर इसमें ही कोई शॉर्ट इंटरवल ले लेंगे, आप नहीं कर सकते वैसा। पहले तो ये गलती करी आपने, ठीक है ना। ये मैं इसको यहीं तक ही बनाता हूँ, चलिए, कि इसमें ही कोई शॉर्ट इंटरवल ले लेंगे तो वो नहीं कर सकते। मेरा प्रश्न सीधा सीधा है कि इसमें मेरे को ग्लोबल मिनिमा तो मिल गया, क्या इसमें ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइंड होगा क्या? क्या इसमें ग्लोबल, एक मिनट देख लूं, ये ग्लोबल मिनिमा ही है ना आपका। चलिए, ग्लोबल मिनिमा जैसा नहीं लग रहा है इसको, तो इस तरीके से बनाते हैं कि स्मॉल एम आपका ग्लोबल में, ये तो अपने ही हाथ में है ना। अब ग्लोबल मिनिमा आपका हो गया, तो पहले मैं लिख देता हूँ मिनिमा, मिनिमा एट x इक्वल टू x1, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल एम आपका एफ ऑफ x1 हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं मैक्सिमा एट x इक्वल टू कहां पर है, तो तुम्हारा सवाल तो खैर गलत हो गया। x इक्वल टू x1 ये है, और एक क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को भी x1 ले लिया, इस पॉइंट को x2 लो, इस पॉइंट को x2 लो, है ना, जहां पर आपकी एसिम्पटोट आ रहा है ये। हाँ भाई भक्ति, आप बताओ ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ है इसका, इसका ग्लोबल मैक्सिमा कहां पर है और कितना है, जल्दी बताओ भक्ति।
नहीं पता। दीदी तुम बताओ इसका ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पर है? क्या हुआ भाई, आवाज क्या, मैंने क्या, रिकॉर्डिंग तो ये रिकॉर्डिंग क्या, आप लोग बात तो कर सकते हो, अपना माइक ऑन करिए और बताइए। दीदी जवाब दीजिए, इसका ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पर है? नहीं पता। डज नॉट एग्जिस्ट। इधर देखो, कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी फॉर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम टू बी ट्रू। मतलब इस थ्योरम के लिए ट्रू होने के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन को। यहाँ फंक्शन ने अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी भी आप थ्योरम भी आपकी ब्रेक हो गई। क्या बोलती है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम? गिवन इंटरवल क्लोज इंटरवल a बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो कहीं ना कहीं ग्लोबली मिनिमम हो रहा होगा, कहीं ना कहीं ग्लोबली मैक्सिमम भी हो रहा होगा। तो इसका ग्लोबल मिनिमा तो एग्जिस्ट कर गया। अब इसका ग्लोबल मैक्सिमा अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे x2। x2 पर तो खैर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। आप कहोगे सर x2 प्लस पे इसका मैक्सिमा होगा। अरे x2 प्लस तो कितना है? x2 प्लस आप फाइनाइटली तो बता नहीं सकते उसको, आप बता ही नहीं सकते। आप ये कहेंगे सर x2 से पहले जो होगा वो इनफाइनाइट जाएगा। इन अगर मैं बोलता हूं ना द फंक्शन इज अ मैक्सिमम एट इंफिनिटी, तो उसका मतलब होता है कि उसका मैक्सिमा आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैक्सिमम और मिनिमम, अगर मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपका फाइनाइट नंबर आता है तब हम बोलते हैं कि इसका मैक्सिमा जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज इनफाइनाइट ना तो कभी भी मैक्सिमा होता है, ना ही नेगेटिव इनफाइनाइट कभी भी मिनिमा होता है। जैसे बहुत अच्छे सा एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, कोसेक एक्स 0 से लेके पाई के बीच में, इसका केवल मिनिमा ही एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का ग्राफ कुछ ये आता है ना आपका 0 से लेके पाई के बीच में, पाई, ये कुछ ग्राफ आता है कोसेक कोसेक एक्स का ये, तो इसका मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई बोलेगा मैक्सिमा का इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता ही नहीं कुछ भी। मिनिमा कितना होता है? वन, मिनिमा वन हो जाता है इसका। तो पहली बात तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइनाइट नंबर होने चाहिए डिफाइंड होने के लिए। इस केस में इसका मैक्सिमा डिफाइंड ही नहीं है। ये तो चलिए खैर मैक्सिमा के लिए तो क्या सर हमेशा मैक्सिमा ही डिफाइंड नहीं होगा क्या? कोई नहीं ऐसा। ये तो ग्राफ बनाने के ऊपर है, आप ग्राफ कैसा बना रही है। देखो मैं ये वाला ये ग्राफ बना देता हूँ, ये लीजिए बी हो गया, यहाँ पर ये ए हो गया। मैं एसिम्प्टोट उल्टे ले लेता हूँ ना, ये लीजिए ऐसा हो गया, ठीक है ना। और इधर से अगर ले इसका मैक्सिमा, सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाए। अब इस केस में क्या हुआ, इसका मैक्सिमा डिफाइंड हो गया कैपिटल है, मिनिमा डिफाइंड नहीं है। तो क्या सर मैक्सिमा और मिनिमा में से कोई एक ही नहीं डिफाइंड होगा क्या? बिल्कुल ऐसा भी जरूरी नहीं है, दोनों भी नॉट डिफाइंड हो सकते हैं। ये लो, ना तो मैक्सिमा डिफाइंड ना मिनिमा डिफाइंड। ये ए ले लो, यहाँ पे इस पॉइंट को ए ले लो, ठीक है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ये तीन कंडीशन है आपके सामने। इसका मतलब आपकी जो ईवीटी थ्योरम है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, वो केवल और केवल तभी वैलिड है जब फंक्शन आपका कंटीन्यूअस होना चाहिए। अगर डिसकंटीन्यूअस है तो ना तो आप ग्लोबल मिनिमा पे कमेंट कर सकते हो, ना ग्लोबल मैक्सिमा पे कमेंट कर सकते हो। समझ में आई बात पार्थ? क्लियर है दीदी? क्लियर है आपको? हाँ सर। तुमको आंसर नहीं आया था इसका? क्यों दीदी? इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था तुमको, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था भाई आपको। चलिए पार्थ, क्लियर है आपको? पार्थ, हाँ सर क्लियर है ना। कुल मिलाकर के बात सुनिए, सबसे बड़ी बात, इनफाइनाइट मैक्सिमा नहीं होता है, नेगेटिव इनफाइनाइट मिनिमा नहीं होता है। अगर हमको कोई कहेगा ना व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमा इन द कंडीशन वेयर द ग्राफ इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, वी विल से दैट ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। What is the minima in the case when the graph is tending to negative infinity? We will clearly deny it. The global minima will not be exist. I think this time I just getting over emphasis. अब तो क्लियर होगा ही सही आपको। कुल मिलाकर के एक ही बात है कि अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ना तो कोई गारंटी ग्लोबल मिनिमा की है और ना ही कोई गारंटी ग्लोबल मैक्सिमा की होगी। चलिए लेट्स से अनदर टॉपिक, सॉरी अनदर पॉइंट टू डिस्कस।
प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, ये बचकानी चीजें हैं, चलो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। भाई क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी, पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में फंक्शन कंटिन्यूअस होता कैसे है। चलिए 5 मिनट का ओवरलुक लेते हैं, है ना। देखो भाई, फंक्शन को दो तरीके से कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए कोमा बी। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, ये आपका पॉइंट फिनोमिना होता है। अगर मैं बोलूं द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो आप फिर मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि सर कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, इंटरवल में या पॉइंट पे। ऑब्वियसली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट में ही होता है। अगर फंक्शन आपका एक इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब है कि वो आपकी डोमेन ही नहीं है। भाई अगर कोई ग्राफ मैं ऐसे बना दूं, ये ए है, सपोज ये बी है, मैं बोल दूं यहाँ पर ये आ गया, फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए कोमा बी में आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं, ए और बी आपका इसका डोमेन का पार्ट नहीं है। डिसकंटिन्यूअस तब होता है कि आपका ए से पहले भी आपका फंक्शन पूरा डोमेन अवेलेबल है, इस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाए, यहाँ पर ये होलो सर्कल आ जाए, ये होता है डिसकंटिन्यूटी। ये अगर ग्राफ ही मिसिंग हो गया, इसका मतलब तो ये कि आपका डोमेन में ही नहीं है वो पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, है ना। तो अब एक इंटरवल में अगर आपका फंक्शन ओपन इंटरवल एक कोमा बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कैसे पता पड़ेगा? तो इसका तो एक ही रूल लगता है इसमें, तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए कोमा बी। बस हो गया। अगर गिवन ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या है उसका कि ओपन इंटरवल में हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, कुछ कुछ इस तरीके से। ये ए है, ये बी है, तो ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, तो यहाँ तो होलो ले लेगा, इधर भी कहीं होलो ले लेगा, तो इसके बीच में हर जगह ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये है ना। बाकी इन जगह पे होलो ले ले तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी कंटिन्यूटी, ओहो गलत, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। इसके 3 पॉइंट आते हैं, है ना? वैसे ये तीनों पॉइंट आपके आईक्यू बेस्ड हैं। अगर मैं नहीं भी बताऊं ना, तो बच्चे को पता होना चाहिए। पहला, भाई ओपन इंटरवल में तो हर जगह होना चाहिए, है ना। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। इसके तो हर जगह जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा और तीसरा, क्या कोई बता सकता है दूसरा पॉइंट क्या होता होगा? क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में ग्राफ तो कुछ ऐसे जाएगा इसका, ये ए ले लें अगर यहाँ पे, और ये बी ले लें, तो यहाँ पर भी आपको इसको क्लोज सर्कल देना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको क्लोज देना पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, इसके बीच में तो मैंने बोल दिया हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ये तो हर जगह कंटिन्यूअस हो गया है। अब बात आती है तो टर्मिनल पॉइंट्स की आती होगी, तो टर्मिनल पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं? फिर क्या होगा, क्या होगा दीदी, क्या होता होगा? बीच में तो हो गया ना, अब तो टर्मिनल पॉइंट रह गए चेक करने के लिए, तो क्या होगा? फिर हम उसकी वन साइड लिमिट निकालते शाबाश। फंक्शन शुड बी, बेटा वन साइड लिमिट ठीक है, बट हम लिमिट नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या देखेंगे? वन साइड कंटिन्यूटी देखेंगे। फंक्शन शुड बी, अब x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए पे कौन सा साइड? राइट साइड, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन शुड बी राइट कंटिन्यूअस
राइट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस शुड बी f ऑफ a, बस ये होता है राइट कंटिन्यूअस। LHL की बात ही नहीं करेंगे, ग्राफ ही नहीं है लेफ्ट साइड में, कैसे देखोगे आप? फंक्शन शुड बी राइट कंटिन्यूअस at x equal to a. Symbolically, what I mean to say, limit x tending to a plus should be f of a. Oh, f of x equal to f of a, ठीक है ना? और यहां पर क्या होगा? फंक्शन शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूअस at x equal to b. What the mean to symbolically limit x tending to b minus, ये b से लेफ्ट लेफ्ट साइड में, f of x इक्वल टू f of b होना चाहिए, है ना? तो ये तो बचकानी चीज थी, अगर मैं नहीं भी बताता तो भी अंडरस्टूड है, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से होता है। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। अब देख लेते हैं भाई प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी। प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। क्लोज इंटरवल a कॉमा b में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला, इफ फंक्शन f is continuous in close interval a comma b, close interval a comma b, then it is bounded। हाँ भाई, ये तो भाई बड़ा कॉन्ट्राडिक्शनरी कमेंट है सर। बाउंडेड फंक्शन तो वो होता है जिसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों डिफाइंड हो जाए। सर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों डिफाइंड होता है तब होता है ना सर, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है ना? लेट सनमाई कुलकर्णी, चलो ठीक है, बंद कर दो। सर मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन का, सर बाउंडेड तो ये होता है, ये ऊपर से बाउंडेड हो गया, ये नीचे से बाउंड हो गया, ये होता है सर बाउंडेड फंक्शन। तो आपने ऐसे कैसे कह दिया सर कि अगर फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है a कोमा b में तो वो बाउंडेड होगा? भाई साइन एक्स का फंक्शन आपका बाउंडेड होता है ना, ये होता है बाउंडेड। तो ये लो सर, ये ऊपर से 1 से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे से -1 से नीचे नहीं जा सकता। ये आपने कैसे कह दिया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड ही होगा? क्यों भाई, ऐसा कैसे कह दिया हमने? किसी के पास कोई जवाब इस चीज का? भक्ति, ओ भक्ति। हाँ सर। हाँ तो बेटा ये कैसे, ये तो भाई साइन एक्स का फंक्शन तो कंटिन्यूअस में बोलता हूँ, समझ में आता है, मगर ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो वो किसी ना किसी एक्सट्रीम और किसी ना किसी मिनिमा के बीच में बाउंड हो रहा होगा? ये कैसे बोल दिया मैंने? ये तो नहीं बोल सकता ना मैं, क्या बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? पार्थ, ऐसे बोल सकते हैं क्या? ऐसे बोल सकते हैं क्या पार्थ? हाँ सर। कैसे बोल सकते हैं भाई, बताओ। सर अगर हमने कोई भी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ए और बी के इंटरवल में निकाला, तो एफ ऑफ एक मतलब अगर वो इंक्रीजिंग होगा तो एफ ऑफ ए के और एफ ऑफ बी के बीच में वो बाउंड हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बाउंड का मतलब ही नहीं पता इसका मतलब आपको। बाउंड का मतलब होता है कि फंक्शन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में फिक्स हो जाए। मतलब बाउंड का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक बोल दूं ये एम है और ये बोल दूं मैं नीचे मेरा स्मॉल एम है, तो अब मेरा ग्राफ ए और बी के बीच में इसके बाहर नहीं जा सकता। ये होता है बाउंड का मतलब, कि वो कितना भी हाथ पैर मार ले फंसेगा इसी के बीच में। तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ ऐसा होगा? ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है ऐसा? मैं ऐसे क्यों नहीं? हाँ बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइंड होगा। यस। और मतलब उसका जो मैक्सिमा जो होगा और मिनिमा होगा उसके बीच में वो बाउंड हो जाएगा। शाबाश 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 शाबाश। अरे भक्ति, अभी थोड़ी देर पहले, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट पहले ही अभी हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो थे उसको डिस्कस कर रहे थे। ये देखो,
ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है ए कोमा बी में, तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और अगर फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर गए तो बाउंड हो गया ना फिर वो। पता नहीं भक्ति हाँ तुम कौन? सर। तो बिल्कुल सही प्रॉपर्टी, एकदम सही बोल रहा है ये। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है ए कोमा बी के बीच में तो वो हमेशा बाउंड होगा, है ना। अगर फंक्शन आपका अनबाउंड हो गया, इसका मतलब फंक्शन फिर आपका कंटिन्यूअस नहीं है ना। या तो फिर उसकी एलएचएल, मतलब टर्मिनल पॉइंट पर उसकी एलएचएल और आरएचएल जो है वो डिफाइन नहीं करेगी। अच्छा चलो एक चीज बताओ, मैं बोलता हूँ ये ए है, ये बी है। यहाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ये आपका बी है, ये क्या फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस है क्या? क्या फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस है क्या? क्लोज इंटरवल में तो खैर नहीं है, क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूअस नहीं है। क्या फंक्शन ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस है क्या? है क्या? ए कोमा बी में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है क्या? नहीं सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर उसका ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन नहीं है। शाबाश। इसका ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा आपका डिफाइंड नहीं है, एक तरीका। दूसरा तरीका, अरे दीदी, ओ दीदी, हाँ सुन तो रही हो ना तुम सारी बातों को? तुम्हारा सुन रहे आवाज हैं ही ना। आने बंद हो गई। देखो, एक तो तरीका तुमने जो बताया भक्ति वो भी वैलिड है, मगर ये तरीका तो मैंने अभी बताया आपको। अगर इससे पहले, इसका मतलब अगर मैं इसको बताने से पहले पूछता तो फिर आप तो बोल देते यस कंटिन्यूअस है, तब भी नहीं है। क्यों? चलिए, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो इधर देखिए, यहाँ पे इसकी बी ए से पहले की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने आपको बताया था किसी पॉइंट पर, किसी मतलब अगर आपके पास लिमिट इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी होती है तो उसका मतलब होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये ए माइनस पर आपका नेगेटिव इंफिनिटी जा रहा है, सॉरी ए प्लस पे आपका नेगेटिव इंफिनिटी जा रहा है, तो ए पर आपकी जो इसकी एल एच एल है, सॉरी आर एच एल जो है, ए पर जो आर एच एल है वो इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। सेम फॉर द बी पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। समझ में आया ना बात? बी पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, वो पॉजिटिव इंफिनिटी जा रही है वो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो इस चीज को थोड़ा प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट से सर टाइम होने वाला है। अ फंक्शन with closed a function with closed interval also here has a range in close interval। अब ये प्रॉपर्टी क्या अगर मैं नहीं भी बताता तो भी सिंपल सी बात है कि अगर फंक्शन जिसकी रेंज आपकी क्लोज इंटरवल में है, मतलब ए पर भी डिफाइंड है और बी पर भी डिफाइंड है, तो ए पर डिफाइंड है तो कहाँ डिफाइंड है? कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा। बी पर डिफाइंड है तो कहाँ डिफाइंड होगा? कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर डिफाइंड होगा। तो ये बोल रहा है कि अगर रेंज, अगर आप सॉरी, अगर अगर आपका डोमेन जो है वो क्लोज है तो आपकी रेंज भी क्लोज होगी। ये तो होता ही है भाई। अगर मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि डोमेन मेरी क्लोज है, डोमेन जैसे ए भी है और ये बी भी है, तो ए अगर है मेरे पास तो इसका कोडोमेन में इसकी इमेज तो होगी, एफ ऑफ ए तो होगा, क्योंकि अगर एफ ऑफ ए नहीं हुआ तो फिर फंक्शन आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब फिर तो ए आपका ऐसा पॉइंट आ गया ना जिसकी इमेज ही नहीं है, फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा। और बी अगर आपका एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए एफ ऑफ बी भी होगा, और एफ ऑफ ए भी है, एफ ऑफ बी भी है, तो आपका क्लोज इंटरवल एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी आ गया। तो ये तो होगा ही सही, है ना। ये तो बस लिखने का, बस हमको थोड़ा बता दिया किसी ने लिख के, इसलिए हमारे लिए थोड़ी बड़ी चीज हो गई, क्योंकि हमने इस चीज को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। अदरवाइज तो ऑब्वियस सी चीज है कि अगर डोमेन आपकी क्लोज इंटरवल में तो रेंज भी आपकी क्लोज इंटरवल में होगी। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जाना हो। आगे देखते हैं, ये है अच्छा पॉइंट। इफ f is continuous
in close interval a comma b. F is continuous onto function. If f is continuous onto function in close interval a comma b, then it's then its inverse also continuous in range of f. ये सही है क्या? ये स्टेटमेंट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज है ना जो मैं आपको नहीं बताता तो भी आपको याद होना चाहिए. कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? देखिए, कोई फंक्शन है भैया आपका, ग्राफिकली हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स हो गया. कोई भी आंखें बंद करके मैं फंक्शन बनाता हूँ आपका, सपोज कुछ ऐसा बना दिया ये. अब अगर इसका इनवर्स फंक्शन की मैं बात करूंगा तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? होगा कुछ ऐसा ही, है ना. थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है ना, ऐसे बन नहीं पाता एकदम से. ये दोनों मिरर इमेज है, अगर नहीं लग रहा है तो मान लो. और एक बार कोशिश कर लेता हूँ. ये ऐसा, हमारी दीदी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है, ऐसा, और ये ऐसे. ये अब तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, हालांकि ये इनके पीक्स मैच नहीं हो रहे, पर मान लो यार थोड़ी देर के लिए, ठीक है. अब ये फंक्शन भाई आपका a है और ये यहाँ पर ये आपका b है. भाई ये क्लोज इंटरवल a कोमा b में फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, पहली चीज पूरी हो गई. तो ये बोल रहा है कि अच्छा ऑन टू भी बोल रहा है. ऑन टू का मतलब क्या हो गया? ऑन टू का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि इसकी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सारे कवर हो रहे हैं, है ना. तो चलिए ठीक है, क्लोज इंटरवल में इसके क्लोज इंटरवल मतलब इसकी जो रेंज आएगी, इसकी रेंज जो आएगी, रेंज भी बना देते हैं. ये रेंज आएगी इसकी, ये यहाँ कहीं, ये आपका एफ ऑफ ए आ जाएगा, और ये यहाँ कहीं आपका, ये इसका, ये यहाँ कहीं, ये एफ ऑफ बी आ जाएगा. अब अगर मैं बात करूं इसकी इनवर्स फंक्शन की, जो कि मेरे पास ये रेड कलर से, इसकी डोमेन की, तो इसकी ये डोमेन क्या हो जाएगी? ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, और ये पॉइंट क्या होगा. ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट बताइए, और ये पॉइंट बताइए. कौन बताएगा? संस्कृति. संस्कृति, हाँ सर. हाँ बताओ बेटा क्या होगा? एक्स एक्सिस के पॉइंट बताओ, बताओ. वो एफ ऑफ ए होगा पहले का, लेफ्ट शाबाश साइड. शाबाश शाबाश. क्यों होगा वैसे, क्यों होगा? क्योंकि वो पॉइंट एक्सचेंज होते हैं ए और एफ ऑफ ए. शाबाश 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 शाबाश. याद है बच्ची को, याद है, वही बच्ची ने पढ़ाई तो करी है. शाबाश बेटा, बिल्कुल सही बोला. जब तुमने इतनी बात बोली दी तो फिर तो तुमको इसका मतलब सब पता है. ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट देखिए, बिल्कुल सही बोला इस लड़की ने कि एक्चुअली पॉइंट होता है क्या ना, सारे पॉइंट आपके मिरर इमेज होते हैं. मतलब इस पॉइंट की मिरर इमेज ये वाला पॉइंट है. ये वाला पॉइंट आपका क्या? ये है आपका बी कॉमा एफ ऑफ बी. तो ऑब्वियसली ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा, एफ ऑफ बी कॉमा बी, ये हो जाएगा. तो ये पॉइंट आपका बी है. दिस पॉइंट इज 0, बी. और सिमिलरली अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या था? a, एफ ऑफ ए. तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए, ए. तो ये पॉइंट मेरे पास क्या है? ये है एफ ऑफ ए, ए. तो ये पॉइंट मेरे पास है 0, ए. ठीक है ना. ए नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, ए तो यहां से ही नेगेटिव है. तो ये बोलता है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a, b, तो उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा. अब फंक्शन कंटिन्यूअस कहां होता है? अपनी डोमेन में होता है. और अगर फंक्शन गिवन फंक्शन का इनवर्स है तो उसकी डोमेन आपके गिवन फंक्शन की रेंज हो जाएगी. तो यही तो बोला है भैया उसकी कि इस फंक्शन की रेंज में इसका इनवर्स कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो ये तो सच है, ये तो होगा. इज दिस क्लियर? रिप्लाई प्लीज. इज दिस क्लियर? पार्थ क्लियर है? अच्छा पॉइंट है ये. हाँ सर. ठीक है. भक्ति, उदय, हाँ सर. निमेश. हाँ सर. ठीक है. और कौन था हमारा बच्चा? ये ऋतुजा.
अरे सबको क्लियर है ना, मैं एक एक तो सबका नाम नहीं ले सकता, 15-20 हो तुम। चलिए, ये पॉइंट जो है, किसी का मैसेज आया, लेट मी चेक। आई होप इसने ये ना बोला हो कि सर कुड यू प्लीज रिपीट वंस, क्योंकि टाइम हो गया है, क्लास का एक्चुअली टाइम हो गया। हाँ सर, ऋतुजा को क्लियर है। तो कितना टाइम हो गया भाई? 10 तो बज गए आपके। और चलिए 1 मिनट,